बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू इशू का किचन। आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं ढाबा स्टाइल चना दाल रेसिपी। दाल को हमने तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले 2-3 पानी से अच्छी तरह धो के उसके बाद हमने इसको इस पानी में भिगो के रख दिया। अब हमने ये पानी रिमूव नहीं करना, इसी पानी में हमने दाल को बॉयल करने के लिए रखना है। बॉयल हमने इतनी करनी है कि दाल ज़्यादा गले भी नहीं और पानी भी इसका ख़त्म हो जाए, दाल भी दाना दाना रहे। तो 1 लीटर पानी तकरीबन हम इसमें डाल के इसको बॉयल करने के लिए रखेंगे। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हम चूल्हे पे कढ़ाई रख लिया हमने। तो अब जितने टाइम में हमारी दाल बॉयल होती है उतने टाइम में हम मसाला तैयार कर लेते हैं। ऑयल या घी किसी भी चीज़ में आप बना सकते हैं। आधा कप मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। ऑयल अच्छे से गर्म होगा तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ का। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज को। प्याज को हमने ब्राउन होने तक फ्राई करना है। हमने प्याज को भी ब्राउन करना है, कच्चा नहीं रखना हमने प्याज, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो बुनाई पे तवज्जो दिया करें, बुनाई जितनी अच्छी होगी तो उतना ही अच्छा हमारा टेस्टी बनेगा। प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम ज़ीरे को हम भून लेंगे 10 से 12 सेकंड। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई करना है ताकि कच्चा ना रहे। लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद टमाटर पेस्ट बनाया हुआ है इसका हमने, ये ऐड करेंगे हम इसमें। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर पेस्ट को हमने 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लेना है ताकि टमाटर हमारा कच्चा ना रहे। टमाटर का पेस्ट हमारा अच्छे से पक चुका है। इसमें ये देखें ऑयल अलग हो गया है टमाटर से। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। ये मसाले हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से हमने इन मसालों को भून लेना है 2 से 3 मिनट। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले नहीं जलें और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट हमने मसालों को भून लेना है अच्छे से। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी हमारी ग्रेवी तैयार हुई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। हमने इसमें पहले ऐड नहीं करना, नमक हमने इस टाइम पे आके ऐड करना है। 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, ये अब हमने ऐड करने और अच्छे से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट हमने भुनाई करनी है। अब फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले नहीं जलें। ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को हमने काटना नहीं है, इस तरह साबुत ऐड करना है हमने। तो अब हमारी दाल भी तैयार हो चुकी है। दाल गल चुकी है बिल्कुल, ज़्यादा दाल भी नहीं गली और कच्ची भी नहीं रही, जैसी हमें चाहिए थी बिल्कुल वैसी तैयार हुई है हमारी दाल और पानी भी खुशक हो गया है। दाल को हम अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले में। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हमारी दाल तैयार होने वाली है ढाबा स्टाइल। 2 से 3 मिनट हमने दाल को पकने देना है, फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट हमने दाल को पकाया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे 1/2 कप, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना हमने। 1/2 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको कवर लगा देंगे और 10 मिनट के लिए हम दम लगाएंगे। तो अब हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम कवर उठाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी दाल तैयार हो गई है।
10 मिनट हमने दम लगाया था। दाल हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करके 1 मिनट के लिए इसको कवर लगा के रख देंगे और 1 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार हमारी चना दाल तैयार हो चुकी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी और झटपट तैयार होने वाली दाल है। ये देखिए माशाल्लाह से हमने डिश आउट कर लिया है। ये देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हुई है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।